Let's discuss about the development of mesonephric duct और डक्टल सिस्टम इन मेल्स। उसके लिए आप पहले ये देखें कि हमारे पास जो मेसोनेफ्रिक डक्ट्स हैं, बेसिकली उससे हमारे पास ना हमारे 5 मेन डेरिवेटिव्स हैं डक्टल सिस्टम के, जो हमने अभी बात की। पहला हमारे पास क्या है कि एफरंट डक्टिल्स है, ये वेजा एफरेंशिया, ठीक है। दूसरा हमारे पास डक्ट ऑफ एपिडिडमिस, वेस डेफरेंस, सेमिनल वेजिकल्स और इजैकुलेटरी डक्ट। ये 4 मेन डेरिवेटिव्स हैं ऑफ मेसोनेफ्रिक डक्ट के। इनकी हम स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट देखते हैं कि किस किस तरह से कौन कौन सा पार्ट डेवलप हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले अब हम देख लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ इफरेंट डक्टिल्स की, ठीक है। उसमें मेरे पास क्या होता है कि अगर आप इस वीडियो में देखें, इस तस्वीर में सॉरी, तो ये हमारे पास इसको अगर आप उस लास्ट पिक्चर से कंपेयर करें जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये ग्रीन वाला जो है ये मेसोनेफ्रस है, ठीक है। इस मेसोनेफ्रस के अंदर ये हमारे पास है मेसोनेफ्रिक डक्ट था, मेसोनेफ्रिक टिब्यूल्स थी, और ये हमारे पास गोनेडल रिड्स था जिसके अंदर हमारे पास सारी गोनेड्स की डेवलपमेंट हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं कि ये हमारे पास सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं, ये हमारे पास रेटिटेस्टीज हैं, और किस तरह से ये इफरेंट डक्टिल्स के साथ रेटिटेस्टीज जो हैं वो मिलकर हमें सेमिनिफेरस टिब्यूल्स को एपिडिडमिस के साथ कनेक्ट कर रहे थे, वो हम बात कर चुके हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारे पास ये जो ये हमारे पास मेसोनेफ्रिक टिब्यूल्स हैं, ये मेसोनेफ्रिक टिब्यूल्स मोस्टली जो हैं डीजनरेट हो जाती हैं। सम ऑफ देम परसिस्ट जो है वो कर जाती हैं, जो कि हमारे पास रेडियोटेस्टीज के साथ एनेस्टोमोस करके या उनके साथ इन रिलेशन आके हमारे पास सेमिनिफेरस टिब्यूल्स को इस मेसोनेफ्रिक डक्ट जिसने आगे जाकर हमारे पास बना देना है डक्ट ऑफ एपिडिडमिस, ठीक है। यानी कि इन अदर वर्ड्स आप कह लें कि ये वाली इफरेंट डक्ट्यूल्स हैं, ठीक है। ये इफरेंट डक्ट्यूल्स हमारे पास पहले जिनको हम कहते हैं मेसोनेफ्रिक टिब्यूल्स कहते हैं, मेसोनेफ्रिक टिब्यूल्स आफ्टर एनास्टोमोसिंग विद रेटिटेस्टीज एंड कनेक्टिंग रेटिटेस्टीज विद एपिडिडमिस हम उनको कह देते हैं वेजा एफरेंशिया या इफरेंट डक्ट्यूल्स ऑफ टेस्टीज, ठीक है। ये हमारे पास इफरेंट डक्ट्यूल्स बन गई, ठीक है। दूसरे स्टेप में अच्छा एक बात छोटी सी ये है कि ये जो हमारे पास इफरेंट मेसोनेफ्रिक टिब्यूल्स ये वाली जो रोल प्ले कर रही हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ इफरेंट डक्ट्यूल्स, इनको हम कह देते हैं एपीजेनिटल टिब्यूल्स, ठीक है। क्योंकि कुछ और जो हैं वो मेसोनेफ्रिक टिब्यूल्स भी होती हैं जो इफरेंट डक्ट्यूल्स की डेवलपमेंट में या उसकी फॉर्मेशन में रोल प्ले नहीं करती हैं, उनको हम पैराजेनिटल कहते हैं, वो हम आगे जाके बात करते हैं, ठीक है। यानी कि जो वो मेसोनेफ्रिक टिब्यूल्स जो कि रोल प्ले कर रही हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ इफरेंट डक्ट्यूल्स, उनको हम कह देते हैं एपीजेनिटल टिब्यूल्स, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है कि इमीडिएटली बिलो द एंट्रेंस ऑफ इफरेंट डक्ट्यूल्स मेसोनेफ्रिक डक्ट इलोंगेट्स becomes highly convoluted and forms the duct of epididymis। ये देखें, immediately below the entrance of efferent ductules, ये efferent ductules कहाँ पे हमारे पास एंटर हो रही हैं, ये हमारे पास हो रही हैं इस डक्ट में, ठीक है। मेन डक्ट है, उस डक्ट से छोटी ट्यूब्यूल्स निकल रही हैं जिनको हम डक्ट्यूल्स कह रहे हैं, ठीक है। अब जहाँ पे ये डक्ट्यूल्स जो हैं हमारे पास एंटर हो रही हैं इनटू दिस मेसोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। उस एरिया में मेसोनेफ्रिक डक्ट जो है वो हमारे पास हाईली कॉइल्ड हो जाएगा, हमारे पास जो है कॉन्वुलेटेड और इलोंगेट हो जाएगा और हमारे पास बना देगा डक्ट ऑफ एपिडिडमिस, ठीक है। अभी हमारे पास बना है डक्ट ऑफ एपिडिडमिस। अब ये डक्ट ऑफ एपिडिडमिस जो है ये हमारे पास टेस्टिस की पोस्टीरियर वॉल पे ऐसे इलोंगेट करके कॉमर शेप स्ट्रक्चर बना लेगा जिसको हम कह देते हैं एपिडिडमिस। एपिडिडमिस ऑन द होल एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो डक्टल सिस्टम है वो है डक्ट ऑफ एपिडिडमिस, जो कि हमारे पास मेसोनेफ्रिक डक्ट से बना है अभी, ठीक है। और उसके बाद ये है कि ये हमारे पास जो मेसोनेफ्रिक डक्ट कॉन्वुलेटेड हो रहा है इफरेंट डक्ट्यूल्स जहाँ पे एंटर हो रही हैं उस एरिया के मेसोनेफ्रिक डक्ट में जो है कॉन्वोल्यूशंस हो रही हैं, उसमें हाईली कॉइल्स आ रहे हैं, तो वो हमारे पास बना रहा है डक्ट ऑफ एपिडिडमिस। एपिडिडमिस जो है ये हमारे पास कवर्ड हो जाएगा बाय थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एंड देन इट विल रेस्ट ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द टेस्टिस, ठीक है, और बना देगा हमारे पास एपिडिडमिस, ठीक है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ थर्ड पार्ट जिसको हमने कहा है वेस डेफरेंस या डक्टस डेफरेंस, ठीक है। अब होता क्या है
कि पार्ट ऑफ ये सारा एक्चुअली हमारे पास मीज़ोनेफ्रिक डक्ट ही है, ठीक है, ये मीज़ोनेफ्रिक डक्ट ही है, लेकिन इतने पोर्शन ने हमारे पास बना दिया है एपिडिडमस, डक्ट ऑफ एपिडिडमस बना दिया है। जो बाकी पोर्शन है जिसको हम कहते हैं कि फ्रॉम टेल ऑफ एपिडिडमस टू टिल द आउटबर्डिंग ऑफ सेमिनल वेसिकल, ये जो सारा पार्ट हम देख रहे हैं यहाँ फ्रॉम हेयर, जिसको हम कह रहे हैं टेल ऑफ एपिडिडमस, टेल ऑफ एपिडिडमस से लेकर टिल द आउटबर्डिंग ऑफ सेमिनल वेसिकल, ये सारा एरिया जो है, इस सारे एरिया के अराउंड हमारे पास एक थिक मस्कुलर वॉल आ जाती है, मस्कुलर कोट आ जाता है इसको सराउंड करते हुए, और ये हमें बना देता है डक्टस डेफरेंस, वैस डेफरेंस, जिसका मेन काम होता है स्पर्म्स की ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यहाँ से हमारे पास सेमिनल वेसिकल, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स बनेंगे, ठीक है। रेटेड टेस्टिस उनकी मैच्योरेशन कराता है, एपिडिडमस में वो स्टोर होते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रांसपोर्ट होती है ये बेसिकली हमारे पास डक्टस डेफरेंस कराता है टू द प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है। अब उसके बाद हम कर लेते हैं सेमिनल वेसिकल। अब सेमिनल वेसिकल के बारे में क्या लिखा हुआ है बुक में कि जस्ट बिफोर द एंट्रेंस ऑफ, ये अगर आप इस पिक्चर से देखें, ये हमारे पास यूरेथ्रा है पूरा, ठीक है। ये इस यूरिथ्रा में जस्ट बिफोर एंटरिंग द यूरिथ्रा हमारे पास एक डाइवर्टिकुलम आउट पॉकेटिंग देता है हमारे पास, जो मेसोनेफ्रिक डक्ट है, या जिसको हमने अभी कहा है डक्टस डेफरेंस, तो वो एक आउट पॉकेटिंग देगा, या जिसको हम डाइवर्टिकुलम कह रहे हैं, जिसको हम कह देते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल का रोल क्या होता है कि हमारे पास सेमिनल फ्लूइड बनाता है, जो कि हमारे पास स्पर्म्स की जो है वो उसकी नरिशमेंट के लिए रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास आखिरी पार्ट आ जाता है डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। तो अब क्या है कि ये हमारे पास मीज़ोनेफ्रिक डक्ट जो कि हमारे पास बन गया था, वैस डेफरेंस बन गया था, वैस डेफरेंस ने हमारे पास सेमिनल वेसिकल दे दिया। तो यहाँ से अगर आप यहाँ देखें कि ये सेमिनल वेसिकल है, ठीक है। तो जैसे जस्ट आफ्टर द आउट पॉकेटिंग ऑफ सेमिनल वेसिकल, जो ये वाला पार्ट है हमारे पास, ये सारा पार्ट, ठीक है, ये सारा पार्ट हमारे पास है इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि ओपन हो रहा है इनटू प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, ठीक है। ये हमारे पास है इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि किससे बन रहा है, इधर से हमारे पास वैस डेफरेंस था, डक्टस डेफरेंस आ रहा था, उसने हमें सेमिनल वेसिकल की आउट पॉकेटिंग दे दी। उसके बाद जो पार्ट बचा वो हमारे पास हो गया इजैकुलेटरी डक्ट, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये है कि वेस्टिजियल रेमिनेंट्स कुछ रह जाते हैं इन द डक्टल सिस्टम, ठीक है। ये सारा हमने पढ़ा है मीज़ोनेफ्रिक डक्ट का, ठीक है। अब पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट भी तो मेल्स में प्रेजेंट होती ही है ना, वो किस तरह से डिजनरेट होकर हमारे पास क्या क्या रेमिनेंट्स दे जाती है, हम उसकी बात कर लेते हैं।